हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जॉब प्लान कोचिंग में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले देखते हैं आज का मोटिवेशन लाइन। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर। हाल ही में ब्रिटिश सुरक्षा परिषद द्वारा किस भारतीय हवाई अड्डे को प्रथम श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो कौन सा एयरपोर्ट है जिसको ये सुरक्षा प्रदान किया गया है? वो है रिची एयरपोर्ट। कौन सा है? तो रिची एयरपोर्ट। ये है कहाँ पे? तो ये है तमिलनाडु में। कहाँ पे है ये? तो तमिलनाडु में ये रिची एयरपोर्ट है। इसको क्या दिया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है ब्रिटिश सुरक्षा परिषद के द्वारा। किसे? ब्रिटिश सुरक्षा परिषद के द्वारा ये दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अपना अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किसे नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है एमी पॉप को। किसे नियुक्त किया गया है? तो एमी पॉप को नियुक्त किया गया है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है माधवीपुरी बुच। ये कौन है? तो ये जो है सेबी की पहली महिला महानिदेशक है। क्या है? तो सेबी की पहली महिला महानिदेशक कौन है? तो माधवीपुरी बुच। नेक्स्ट है हमारा पीटी उषा। पीटी उषा कौन है? तो ये जो है ओलंपिक संघ की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष है। ओलंपिक संघ की फर्स्ट महिला अध्यक्ष कौन है? तो वो है पीटी उषा। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है किम कार्टन। किम कार्टन ये कौन है? तो आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट में अंपायर बनने वाली पहली महिला कौन है? तो वो है किम कार्टन। ये सब याद रखिएगा। अच्छा, ये जो है एमी पॉप, इनको कितने दिनों के लिए नियुक्त किया गया है? इनको नियुक्त किया गया है 5 वर्षों के लिए। कितने दिनों के लिए? तो 5 वर्षों के लिए इसे नियुक्त किया गया है। और इनका कार्यकाल कब स्टार्ट होगा? इनका कार्यकाल स्टार्ट होगा 1 अक्टूबर 2023 से। इनका कार्यकाल कब से स्टार्ट होने वाला है? तो 1 अक्टूबर 2023 से इनका कार्यकाल स्टार्ट होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गड्ढों की रिपेयरिंग के लिए पेंच रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया है? तो गड्ढे की रिपेयरिंग के लिए ये जो है पेंच रिपोर्टिंग ऐप को किसने लॉन्च किया है? वो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है, उन्होंने ये लॉन्च किया है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं कौन? तो वो है पुष्कर सिंह धामी। कौन है मुख्यमंत्री? तो पुष्कर सिंह धामी। उनके द्वारा पेंच रिपोर्टिंग ऐप को लॉन्च किया गया। इसमें क्या है कि अगर सड़क पे आप कहीं चल रहे हैं तो उसमें कहीं गड्ढा है तो वहाँ पे उसका फोटो खींच के और उसका एग्जैक्ट लोकेशन आप डाल दीजिएगा तो वो ऐप को मतलब वो जो गड्ढा है उसको रिपेयरिंग कर दिया जाएगा और आपको इन्फॉर्मेशन भी दे दिया जाएगा जब वो रिपेयर हो जाएगा तब। अच्छा, उत्तराखंड की बात आई तो उत्तराखंड की राजधानी क्या हो गई? देहरादून इसकी राजधानी हो गई। फूलों की घाटी चमोली वो कहाँ है? तो वो भी उत्तराखंड में ही है। सबसे पुराना नेशनल पार्क जो कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिसका नाम बदल के क्या हो गया है? तो हेली नेशनल पार्क, ये भी उत्तराखंड में ही है। और दर्रा की बात करें तो माना दर्रा, नीति दर्रा और लीपू लेक दर्रा, ये सब कहाँ पे है? तो ये सब उत्तराखंड में है। अच्छा, टिहरी बांध जो कि भागीरथी पे है वो कहाँ पे है? तो वो भी टिहरी बांध उत्तराखंड में ही है। ये सब याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आई UN की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने किस देश को 422 करोड़ रुपए की हथियार भेजे हैं? तो UN रिपोर्ट के अनुसार भारत ने किस देश को ये भेजे हैं? तो वो भेजे हैं म्यांमार। किस देश को भेजा गया है? तो म्यांमार को भेजा गया है। म्यांमार की राजधानी क्या हो गया? तो म्यांमार की जो राजधानी हो गया वो नापिता है। यहाँ म्यांमार का पुराना नाम पूछे कि पुराना नाम क्या है? तो पुराना नाम इसका ये बर्मा है। पुराना नाम म्यांमार का क्या है? तो बर्मा है।
ये जो म्यांमार है इसको गोल्डन पैगोडा देश के नाम से भी जाना जाता है। गोल्डन पैगोडा देश अगर पूछे कि कौन है तो वो म्यांमार है, याद रखिएगा। यहाँ पे हाल ही में भारत सरकार ने यहाँ पे एक चक्रवात आया था, क्या, तो मोचा चक्रवात आया था, उसकी सहायता के लिए भारत सरकार ने क्या किया है, ऑपरेशन करुणा को स्टार्ट किया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में सर्वाधिक मोबाइल इंटरनेट स्पीड वाला देश कौन बना है? तो सर्वाधिक मोबाइल इंटरनेट वाला देश कौन बना है? तो वो बना है कतर। कौन बना है वो? तो वो कतर। कतर की राजधानी क्या हो गई? तो दोहा। इसकी मुद्रा क्या हो गई? तो रियाल। ये जो है सर्वाधिक मोबाइल इंटरनेट है, तो ये किसके द्वारा बताया गया? तो जो इंटरनेट स्पीड टेस्ट करने का जो फॉर्म है ओकला, उसके द्वारा इसने ये जो है इंटरनेट को स्पीड टेस्ट के जारी किया है और इसके द्वारा बताया है कि सबसे ज़्यादा मतलब सर्वाधिक मोबाइल इंटरनेट स्पीड वाला देश कौन है? तो कतर। अगर सेकेंड स्थान पे पूछे कि सेकेंड स्थान पे कौन है, तो यूएई, ये जो है सेकेंड स्थान पे आया है। यूएई सेकेंड स्थान पे आया है। अच्छा, कतर में ये जो है ये मोबाइल इंटरनेट स्पीड की जो है ये औसतन डाउनलोडिंग कितना है? तो इसका औसतन डाउनलोडिंग है 189.98, ये औसतन है, ये याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के लिए साहस पहल योजना को शुरू किया है? तो साहस पहल योजना को शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है तेलंगाना। कौन सा राज्य है? तो तेलंगाना, जिसकी राजधानी क्या हो गई? हैदराबाद। इसकी राजधानी क्या हो गई? तो हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी हो गई। अच्छा, हैदराबाद और सिकंदराबाद को क्या कहते हैं? जुड़वा शहर। हैदराबाद और सिकंदराबाद को क्या कहते हैं? तो जुड़वा शहर कहा जाता है, ये याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ के सीएम कौन है? तो चंद्रशेखर राव। सीएम कौन है? तो है यहाँ तेलंगाना के सीएम हो गए चंद्रशेखर राव। और गवर्नर कौन है? तो तमिलिसाई सुंदरराजन। गवर्नर कौन है? तो तमिलिसाई सुंदरराजन जो है यहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ तेलंगाना की बात आई तो हाल ही में यहाँ पे एक योजना को स्टार्ट किया गया था, जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने स्टार्ट किए थे। वो कौन सा योजना था? तो गीता कर्मिकुला बीमा योजना को स्टार्ट किया गया था। और राज्य में रोबोटिक्स फ्रेमवर्क लॉन्च करने वाला राज्य कौन है? वो भी तेलंगाना है। नागार्जुन या श्री सैलम बांध जो कि कृष्णा नदी पे है, वो कहाँ पे है? तो वो भी तेलंगाना में ही है। नेहरू जूलॉजिकल पार्क वो कहाँ है? तो वो भी तेलंगाना में है। ये सब फैक्ट को आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सागर परिक्रमण का 5वां चरण महाराष्ट्र के किस शहर में शुरू होगा? ये जो सागर परिक्रमण है उसका कौन सा चरण स्टार्ट होने वाला है? तो चरण स्टार्ट होगा 5वां। कौन सा चरण है? तो 5वां। कहाँ, किस राज्य में स्टार्ट होगा? तो वो महाराष्ट्र में स्टार्ट होगा। और महाराष्ट्र के किस जगह पे स्टार्ट होगा? तो वो स्टार्ट होगा रायगढ़। कहाँ पे? महाराष्ट्र के तो रायगढ़ में स्टार्ट होगा। अच्छा, महाराष्ट्र की बात आई तो महाराष्ट्र में तुलजा भवानी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू किया गया है। क्या लागू किया गया है? तो ड्रेस कोड। वहाँ पे उस मंदिर में जाने के लिए हर श्रद्धालु के लिए एक ड्रेस होगा। महाराष्ट्र सरकार ने विकलांगों के लिए, जो विकलांग कर्मचारी है उनके लिए 4% आरक्षण करने की भी घोषणा की है। और यहाँ महाराष्ट्र की राजधानी क्या हो गई? इसकी राजधानी हो गई मुंबई। मुंबई को क्या कहते हैं? तो 7 टापुओं वाला शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो 7 टापुओं वाला शहर मुंबई को कहा जाता है। महाराष्ट्र में और क्या हुआ है? तो सलोखा योजना हाल ही में चालू किया गया है। अब तटीय सुरक्षा अभ्यास जो प्रस्थान, अब तटीय सुरक्षा अभ्यास क्या है? प्रस्थान, जिसको कहाँ पे लागू किया गया है? तो वो अभ्यास जो हुआ है वो भी महाराष्ट्र में ही हुआ है। गेटवे ऑफ इंडिया वो भी महाराष्ट्र में ही है। अच्छा, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ है? 1911 में उसका स्थापना हुआ है, ये याद रखिएगा। महाराष्ट्र के अगर पूछे सीएम कौन है तो एकनाथ शिंदे, और
गवर्नर कौन है? तो रमेश बैस, ये गवर्नर है वहाँ के, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में KVIC के द्वारा तवांग के कितने साल पुरानी हस्त निर्मित कागज बनाने की कला को पुनर्जीवित किया गया है? तो ये कितने साल पुरानी है? तो ये है 1000 साल पुरानी। कितनी साल पुरानी है? तो 1000 साल पुरानी। ये क्या है? तो जो पुरानी हस्त निर्मित कागज बनाने की जो कला है उसको जीवित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने गट्स ए अमाइड ब्लड बाथ अंशुमान गायकवाड़ नैरेटिव पुस्तक का विमोचन हुआ है? वो किसने किया है? तो वो किया है आदित्य भूषण। किसने किया है? तो आदित्य भूषण के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। ये जो है अंशुमान, ये कौन है? तो पूर्व क्रिकेटर है। ये कौन है? तो पूर्व क्रिकेटर है। अच्छा, नेक्स्ट फर्स्ट ऑप्शन हमारा देखते हैं, रस्किन बॉन्ड। इन्होंने हाल ही में किस पुस्तक का विमोचन किया है? तो रस्किन बॉन्ड ने हाल ही में किया है द गोल्डन ईयर्स। जो द गोल्डन ईयर्स पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो वो रस्किन बॉन्ड ने किया है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हमारा, गौरी खान। इन्होंने हाल ही में कौन सी पुस्तक का विमोचन किया है? तो माई लाइफ इन डिजाइन। माई लाइफ इन डिजाइन पुस्तक का विमोचन गौरी खान ने किया है। नेक्स्ट है मनोज कुमार। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन, जो आर्बिट्रेशन बुक है उसका विमोचन किसने किया है? तो ये मनोज कुमार के द्वारा किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कर्तव्य पथ के पॉकेट मैप का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो ये जो कर्तव्य पथ है उसके पॉकेट मैप का अनावरण किनके द्वारा किया गया है? तो वो किया गया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, इनके द्वारा किया गया है। अच्छा, कर्तव्य पथ, जो इंडिया गेट के सामने जो पथ है उसका नाम क्या दिया गया है? कर्तव्य पथ। इसके आसपास की जो भी ऐतिहासिक चीज़ें हैं उन सब की जानकारी से रिलेटेड है ये पॉकेट मैप। जो आसपास की जो भी वहाँ पे ऐतिहासिक स्थल है, जो भी चीज़ें हैं उन सब की जानकारी इसमें दिया गया है। इसका अनावरण प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पे किया है? तो नई दिल्ली में प्रगति मैदान के म्यूजियम एक्सपो में किया है। कहाँ पे? तो प्रगति मैदान के म्यूजियम एक्सपो में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रांस के कांस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किसने किया है? तो भारतीय पवेलियन ये जो है उसका उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है? तो वो किया गया है डॉक्टर एल मुरुगन। किनके द्वारा किया गया है? तो डॉक्टर एल मुरुगन के द्वारा किया गया। ये है कौन? तो सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री। ये कौन है? तो सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री ये है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो भारत ने कितने जीते हैं गोल्ड मेडल? तो 16। ये हुआ कहाँ पे है? तो ईटानगर में हुआ है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में ये जो है दक्षिण एशिया युवा टेबल टेनिस ये वहाँ पे आयोजित किया गया है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।